गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कंपाउंड फॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर है। अगर आप कंपाउंड फॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कंपाउंड फॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर देख लोगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को समझने वाले हैं। फिर एलिमेंट्स का नेम देखने वाले हैं, उसके सिंबल्स को समझने वाले हैं, उसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और उसके एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं, इन सभी को जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को समझिएगा। देखिए आपका एट प्रेजेंट टाइम में हाउ मेनी एलिमेंट आर डिस्कवर्ड। तो देखिए एट प्रेजेंट टाइम में अभी 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। कितने एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है? 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। अब यहां समझिए कि कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्या है? एक्स जेड ए। एक्स यहां पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। क्या? एक्स यहां पर कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है। जेड क्या होगा? जेड हम लोग ले रहे हैं किसके लिए? एटॉमिक नंबर के लिए। जो यहां पर एलिमेंट लोगे आप, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेड से, ठीक है। और ए जो यहां बता रहा है, ए क्या बता रहा है? एटॉमिक मास नंबर को बता रहा है। किसका? तो उस एलिमेंट का, दैट एलिमेंट जो आप लिए हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने वही चीज को लिखा है, वेयर एक्स क्या है? एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट होगा। जेड क्या होगा? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है जी। और ए क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर होगा उस एलिमेंट का। जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम का, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, ये अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। तो उसके एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने नीचे लिखा। और सोडियम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 23। तो देखिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग एक साथ कैसे रिप्रेजेंट किए? कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O होता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। क्या होता है जी? 8 होता है। और उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? वो होता है 16। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में और एलिमेंट के मास नंबर के बारे में और उस एलिमेंट के सिंबल के बारे में। ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का सिंबल और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर ये पता होना जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है? अगर आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का पता होगा तो आप वैलेंसी इजी से फाइंड आउट कर लोगे, पता कर लोगे, ठीक है। तो वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है, ठीक है। और आपका एटॉमिक मास नंबर कहां काम आएगा? तो जब आप किसी कंपाउंड हो गया, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल्स हो गए, उसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वहां उसका रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है? नेसेसरी है और इसको आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं ना। देखिए एटॉमिक नंबर कॉलम में बना दिया हूं, एलिमेंट्स नेम, सिंबल और एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर 1
में आपका हाइड्रोजन है, इसका सैंपल H होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का है, इसका सैंपल He होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 3 ये है आपका लिथियम एलिमेंट होते हैं इसमें, और इसका सैंपल Li है और इसके एटॉमिक मास नंबर 7 होते हैं। एटॉमिक नंबर 4 ये है आपका बेरिलियम का, और इसका सैंपल Be होता है और इसके एटॉमिक मास नंबर 9 होते हैं। एटॉमिक नंबर 5 का मैं बात करूं तो बोरॉन, सैंपल B और एटॉमिक मास नंबर 11। 6 में आपका कार्बन होते हैं, कार्बन का सैंपल C होता है और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 12 होता है। 7 में आपके नाइट्रोजन आते हैं, इसका सैंपल N होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 14 होता है। फिर 8 में आते हैं आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सैंपल O होता है और इनका एटॉमिक मास नंबर 16 होता है। यहाँ पर हमेशा एक बात को ध्यान में रखोगे कि हमेशा जब हम लोग नोट डाउन करेंगे एलिमेंट के सिंबल को, तो एलिमेंट का जो सिंबल होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और अगर उसका सेकंड लेटर आ रहा है तो उसका सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। ऐसे नहीं कि आप सोडियम का ऐसे लिख दियो Na, या फिर आप हीलियम लिख रहे हो तो ऐसे लिख दियो He, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। आपको कैसे लिखना है, तो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, देन उसके सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, अगर 2 लेटर है तो। और अगर एक ही लेटर है, जैसे अगर नाइट्रोजन का देख रहे हैं तो नाइट्रोजन में क्या है, इसका एक ही लेटर है तो यहाँ पर N क्या होगा, कैपिटल होगा। और जैसे आप हीलियम में देख रहे थे तो H कैपिटल और E स्मॉल। मतलब कहने का ये है कि एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके सेकंड लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। एटॉमिक नंबर 8 तक हम लोग समझ गए थे। अब देखिएगा एटॉमिक नंबर 9 से 9 एटॉमिक नंबर आपका फ्लोरीन का होता है और इसका सिंबल आपका F होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 19 होता है। फिर बात करें 10 एटॉमिक नंबर आपका नियॉन का होता है, इसका सैंपल Ne होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 20 होता है। 11 में आपके सोडियम होते हैं और इसका जो सैंपल होता है वो Na होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 23 होता है। एटॉमिक मास नंबर 12 ये होता है आपका मैग्नीशियम का और इसका सैंपल Mg होता है और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 24 होता है। एटॉमिक नंबर 13 ये आपका एल्युमिनियम का है, इसका सैंपल Al, इसका एटॉमिक मास नंबर 27। 14 में बात करूं तो 14 में आपका सिलिकॉन होते हैं, इसका सैंपल Si होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो आपका 28 है। 15 में आपका फास्फोरस है, इसका सैंपल P होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 31 होता है। फिर मैं बात करूं 16 में आपका सल्फर होता है, इसका सैंपल S होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 32 होता है। हम लोग 16 तक समझ गए थे। अब 17 में कौन सा एलिमेंट होता है, तो 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है और इसका सिंबल Cl होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 35.5 होता है। और 18 में बात करूं तो 18 में आर्गन होता है और इसका जो सिंबल होता है वो Ar होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर का बात करूं तो वो आपका 40 होता है। फिर आप देखोगे कि 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम का होता है, इसका सिंबल क्या होता है जी, K होता है और एटॉमिक मास नंबर इसका क्या होता है, 39 होता है। फिर 20 का मैं बात करूं, 20 में आपका कैल्शियम होता है, इसका सिंबल का अगर मैं बात करूं तो Ca होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर का मैं बात करूं तो वो 40 होता है। फिर आप 21 में देखोगे तो 21 स्कैंडियम के लिए है, इसका सिंबल Sc होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 45 होता है। फिर आप 22 में देखोगे आपका टाइटेनियम होता है, इसका सिंबल Ti होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 48 होता है। फिर 23 में कौन सा एलिमेंट है, तो वेनेडियम है और इसका सिंबल V होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर 51 होता है। फिर आप देखोगे 24 में आपका क्या है, 24 में क्रोमियम है, इसका सिंबल क्या होता है, Cr होता है और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 52 होता है। तो अब हम लोग समझते 25 से 25 में आपका होता है मैग्नीज,
ठीक है, और इसका सिंबल होता है Mn और इसके एटॉमिक मास नंबर होते हैं 55। अब देखिएगा 26 में जो एलिमेंट है उसका नेम है आयरन, उसका सिंबल होता है Fe, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 56। 27 आपका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका कोबाल्ट का, इसका सिंबल होता है Co और एटॉमिक मास नंबर होता है 59। फिर हम लोग बात करें 28, तो 28 में होते हैं निकेल, इसके सिंबल होते हैं Ni और इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 59। फिर अगर मैं बात करूं 29 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो वो है कॉपर का और इसका सिंबल होता है Cu, इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 63.5। 30 में जो है एलिमेंट उसका नेम है जिंक और इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, इसका सिंबल होता है Zn और इसका एटॉमिक मास नंबर होता है आपका 65। देखिए अभी हम लोग 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर और उसके सैंपल को हम लोग देखें। देखिए इन सभी को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और ये रिमेंबर करना नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो आप एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और अगर आप एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो होगा क्या कि आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, है ना। आगे जाके हम लोग वैलेंसी डिस्कस करेंगे, वहां पर इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होने वाला है। फिर एटॉमिक मास नंबर का यूजेस किस में आएगा, तो अगर आप मॉलिक्यूल्स का या फिर बोलूं कंपाउंड का जब आप उसका मास निकालोगे, या तो मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड का जब मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आपको उस एलिमेंट जो उस कंपाउंड में या फिर मैं बोलूं जो उस मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसका एटॉमिक मास नंबर पता होना जरूरी है ना। अगर आपको पता होगा तब तो आप मॉलिक्यूलर मास या फिर कंपाउंड का मास निकाल पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस पर्पज से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसके सिंबल और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर रिमेंबर कर लोगे।